प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं और उसका विषय है धातु परिचय। धातु अर्थात क्रिया। जैसे हम हिंदी में क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में वर्ब, इनको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं और कार्य करने, जिस शब्द के द्वारा कार्य करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं और इसी शब्द को संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है छात्रों, अब ये धातु का जो प्रयोग होता है वो काल के अनुसार होता है, जिसे हम लकार कहते हैं। काल क्या होते हैं? जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उनको संस्कृत में हम लकार बोलते हैं। तो संस्कृत में लकार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह धातु के लिए यूज होता है। धातु को इस चिन्ह से सिंबल, जैसे सिंबल नहीं है, जैसे इक्वल टू के लिए आप 2 लाइन डालते हैं, मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस डालते हैं, इसीलिए हम धातु को इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है छात्रों, जैसे हमारी एक धातु है पट, ये धातु का चिन्ह लगा दिया। पट, पट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। इसी प्रकार से लिख, लिख का क्या मतलब होता है? लिखना। उसी प्रकार से वध, बोलना। इस प्रकार हमारी बहुत सी धातुएं हैं, आपको उन धातुओं के अर्थ याद करने हैं। अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम धातु और अर्थ। पट, पढ़ना। दूसरे पृष्ठ पे आइए। धाव, दौड़ना। वद, बोलना। नम, नमस्कार करना। खाद, खाना। पच, पकाना। रक्ष, रक्षा करना। क्रीड, खेलना। एक बार दोहराइए इस पेज को दोहराइए और उसके बाद हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ नंबर 42 पे चलेंगे हम। अब यहाँ आया लिख, लिखना। नृत्य, नाचना। क्या शब्द है ये? नृत्य, नाचना। त्रि, तरना नहीं बेटा, तैरना कर लीजिए इसको, तैरना। पत, गिरना। अन्य उदाहरण देखिए। दृश्य, दृश्य को हम पश्य भी कहते हैं और उसका मीनिंग होता है देखना। हंस, हंसना। पा का हम पिप बना देते हैं, रूप बदल जाता है, पा का पिप। पीना, अब इसमें बड़ी की मात्रा लगाइए। पीना में हम क्या लिखते हैं? बड़ी की मात्रा। कूद, कूदना। स्था का दूसरा रूप है तिष्ठ, इसका मतलब होता है ठहरना। भ्रम का अर्थ होता है घूमना। तो आज बच्चों आपको ये सारी धातुएं पढ़नी हैं, उनके अर्थ याद करने हैं। धन्यवाद छात्रों।